माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डनिंग एट होम में। और बिल्कुल आज आप लोगों को नर्सरी सैर कराने के साथ साथ अपनी प्लांट शॉपिंग भी शेयर करूंगी। कितने के प्लांट खरीदे वो भी शेयर करूंगी। तो देखिए, नर्सरी इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रही है और आगे आगे आने वाले समय में जनवरी फरवरी में आप कौन सी प्लांट लगा सकते हैं वो भी मैं आपको बिल्कुल शेयर करूँगी। देखिए, इस समय कितने प्यारे प्यारे से प्लांट हैं। हमारे डेंथस है, हमारे गजानिया हैं और ये जाफरी वैरायटी वाले जो मैरीगोल्ड हैं, बिल्कुल आप इस समय लगा सकते हैं, जो हमें आगे आने वाले समय में बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग देने वाले हैं। क्रिसैंथेमम्स का जो टाइम है वो अब बिल्कुल ओवर हो रहा है। हाँ, अगर आप चाहें तो अपने कलेक्शन को बढ़ाने के लिए समय ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सेकलेंट की वैरायटी हो या फिर इंडोर प्लांट्स, वो भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेकलेंट्स बहुत ही अच्छे चलते हैं। आपके जनवरी फरवरी तक ये सेकलेंट बहुत ही अच्छे से चलेंगे। 50-50 रुपए में ये प्लांट मिल रहे थे, बड़े वाले 100 रुपए में। ये कुछ गड्डी वाले प्लांट होते हैं, जैसे हमारे विंटर के सारे ही प्लांट, आप चाहे उन्हें डेंथस कहिए या पिटूनियाज या डेलिया, सभी आपको गड्डी में मिलेंगे 20-20 रुपए में 50-50 प्लांट। और ये रेड रेड से फ्लावर तो बिल्कुल अट्रैक्शन पॉइंट हैं। आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं। पिटूनिया पेंजी आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छे चलने वाले हैं। 20-20 रुपए में आपको खिले हुए फ्लावर मिल जाएंगे। रोजेज़ भी हमारी फरवरी मंथ में, जब हमारा स्प्रिंग आता है ना, बहुत ही बढ़िया से चलते हैं। इस समय आपको 100-150 की रेंज में मिल जाएंगे। क्रिसैंथेमम्स आप बिल्कुल इस तरीके से प्लांट ना लें जिनमें फूल खिले हों। जैसा मैंने कहा, अगर आप अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल आगे आने वाले समय के लिए, अगले विंटर के लिए, तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं अपने गार्डन के लिए। फ्लावर्स इस समय बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं हमारी क्रिसैंथेमम्स की नर्सरी में। तो बस अट्रैक्शन ये क्रिसैंथेमम्स ही बिल्कुल ले रहे हैं, जिस तरीके से हमारे गार्डन में खिल रहे हैं। इसके अलावा आप ये जो हमारे कार्नेशन हैं, ये आप ऐड कर सकते हैं, जो आगे आने वाले बिल्कुल समय में हमें ये बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग देंगे। तो चलिए, इसके साथ अब हम घर पे आ गए हैं और दिखाती हूँ आपको मैंने कौन कौन से प्लांट लिए। तो ये मैंने कुछ डेलिया ड्राफ्ट वाली वैरायटी ली है। कुछ इसमें फ्लावर्स ड्राई भी हो गए हैं, तो लाते हुए थोड़े से ये प्लांट ड्राई हो गए थे। तो ये नर्सरी थी हमारी लखनऊ हजरतगंज की नर्सरी। और ये देखिए, ये कुछ मैंने डेलिया के प्लांट लिए हैं। पॉम्पम वैरायटी वाले हमारे 3-4 कलर के मैंने ये डेलिया लिए हैं। 100 रुपीज़ के उन्होंने बताए थे और 80 रुपीज़ में उन्होंने मुझे ये प्लांट दिए हैं। तो 3 कलर में ये मैंने लिया हुआ है। इसके बाद जो मैंने प्लांट लिया है वो है हमारा कार्नेशन। तो ये भी मैंने 3 से 4 कलर जो हैं अपने कार्नेशन के लिए हैं। बहुत ही बढ़िया चलते हैं, आप इसको अपनी बैल्कनी वगैरह में भी सकते हैं। तो देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और रेड, पिंक और बिल्कुल रानी कलर में लिया है। इसके बाद मैंने बिगुनिया के कुछ प्लांट लिए हैं। बाय कटिंग भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं और जनवरी में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो अगर आपने ये प्लांट आपके बड़े हैं तो आप इनकी छोटी से छोटी कटिंग लगा के आगे आने वाले समय के लिए अपने कई प्लांट बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ हमारी फ्लावरिंग प्लांट बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो बिल्कुल आप इसे आगे आने वाले समय के लिए ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। इसके बाद जो मैंने लिया है वो है ये रोजेज़, बहुत ही खूबसूरत। ये हॉलैंड वैरायटी वाले रोजेज़ हैं। तो ये आपको बिल्कुल फरवरी मार्च तक बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग देंगे और इनमें जो फ्लावर है ना, वो भी पूरे बंच टू बंच आते हैं। तो आप भी ये हॉलैंड वैरायटी वाले जो ये रोजेज़ हैं, आप इसे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ये डॉग फ्लावर के कुछ प्लांट लिए हैं अलग अलग कलर में। तो डॉग फ्लावर भी बहुत ही अच्छे चलने वाले हैं आगे आने वाले समय के लिए। इसके बाद मैंने ये डेज़ी के कुछ प्लांट लिए हैं, क्योंकि मैंने अब की बार डेज़ी की सीडलिंग नहीं की थी। तो ये डेज़ी के मैंने कुछ प्लांट ऐड किए हैं। इसके बाद हमारे पिटूनियाज़ हैं, ये छोटे छोटे प्लांट मैंने लिए हुए हैं। तो बिल्कुल ये पिटूनिया वगैरह आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देने वाले हैं। ये हमारे कुछ बड़े वाले पिटूनिया हैं, कुछ छोटे हैं। तो इस तरीके से इसके बाद मैंने ये लिया हुआ है सिनीनेरिया का प्लांट, लगभग 5 से 6। तो अभी मुझे कलर नहीं मालूम है, क्योंकि बिल्कुल जब इसमें फ्लावर खिलेंगे तभी पता चलेगा। तो ये सारे जो मैंने छोटे छोटे प्लांट लिए हैं ना, ये 50-50 रुपये में मुझे मिले हुए हैं। और जो छोटे छोटे बेबी प्लांट हैं वो 20-20 रुपये में मुझे मिले हैं। इसके साथ मैंने लिए हैं
ये रेननकुलस के प्लांट जो हमारे स्प्रिंग में जनवरी फरवरी में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग देते हैं, अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। तो बहुत सारे मैंने लगभग 7 से 8 प्लांट मैंने रेननकुलस के लिए हुए हैं, सब में बर्डिंग जो है वो आ गई है। इसके बाद मैंने ये प्राइम रोज़ लिया है, प्रिमुला भी जिसे कहते हैं, ये भी आगे आने वाले समय में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देने वाला है। तो ये देखिए, ये कुछ हमारे प्रिमुला प्रिमरोज़ हैं और रेननकुलस लिया हुआ है मैंने, बहुत ही बढ़िया ये हमें फ्लावरिंग देने वाले हैं। तो ये कुछ एक प्लांट हैं जो मैंने कैलेंडुला के भी लिए हैं। कैलेंडुला भी बहुत ही अच्छे चलते हैं, बिल्कुल आपके ये स्प्रिंग में जो हमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग देते हैं। तो ये कुछ हमारी प्लांट शॉपिंग है जो कि मैंने जनवरी में की है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और आप भी फटाफट से देर ना करिए। अगर आपको स्प्रिंग गार्डन बनाना है ना बहुत ही खूबसूरत, तो ये सारी प्लांट अपने गार्डन में ज़रूर से ज़रूर इन्वॉल्व करिए, क्योंकि ये स्प्रिंग में हमें बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग देने वाले हैं। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये छोटे छोटे पिटूनिया, इसमें कुछ सिंगल पेटल के हैं और कुछ मल्टी पेटल के हैं। तो इस तरीके से आप दोनों ही पिटूनियाज अपने गार्डन में ऐड करिए, सिंगल पेटल वाले भी और डबल पेटल वाले भी। हालांकि सिंगल पेटल वाले क्वांटिटी में ज़्यादा फूल खिलते हैं, पर डबल पेटल वाले भी बहुत ही बढ़िया जो फ्लावरिंग है वो हमें देते हैं। तो ये सारे प्लांट बहुत ही खूबसूरत तरीके से आगे आने वाले समय में देने वाले हैं हमें फ्लावरिंग। और ये जो हमारे रोजेज़ है ना, ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं क्योंकि ये हॉलैंड वैरायटी के हैं। तो मुझे लगभग 300 या ऐसे ही कुछ उन्होंने बताया था, 250 में मुझे उन्होंने दिया। तो बस ये छोटी सी शॉपिंग है हमारी, जो आगे आने वाले समय में हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाने वाली है। और हमारे बैल्कनी में पिटूनियाज बहुत ही बढ़िया से ब्लूमिंग करते हुए आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे ही मैंने कुछ अपने ये फ्लावरिंग प्लांट जो मैंने बाई किए थे रख दिए हैं। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, और फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक और कोई नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और